परम पूज्य 108 मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन धर्म की। सायंकालीन बेला की ये मंगलमय आगाज हो। इस मंगलमय आगाज के प्रथम चरण में मैं परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्रपट के सामने केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हो, इस भावना के प्रतीक स्वरूप दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे डिब्रूगढ़ से पधारे हुए श्रीमान सुभाष जी बगड़ा और श्रीमान मानिक जी गोधा से, और श्रीमान इनके साथ मनोज बगड़ा जी भी पधारे हैं। इनका भी करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं। और ये तीनों महानुभावों से विनम्र अनुरोध है कि आएँ और चित्रपट के सामने दीप प्रज्वलन करें। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मंगलाचरण के लिए, मंगल ध्वनि बिखेरने के लिए मैं उन्हीं को पुनः आमंत्रित करता हूं जिनका मैं अभी सौभाग्य की अनुमोदना कर रहा था। श्रीमती ऊषा देवी पहाड़िया से निवेदन है, वो अलग है, ये अलग है जी। ऊषा देवी पहाड़िया से निवेदन कर रहा हूं कि आएं और अपनी मंगल ध्वनि से मंगलाचरण की प्रस्तुति दें। गुरु अरिजीत सागर के छूलो चरण, चरण जो विधावे, चरण जो विधावे वो पाए शरण। गुरु अरिजीत सागर के छूलो चरण, गुरु अरिजीत सागर के छूलो चरण। आकर जो पाते गुरु दर से तुम्हारे, आकर जो पाते गुरु दर से तुम्हारे, फंसे जो भंवर में तू ही बस उबारे। तेरी धूल चरणों की, तेरी धूल चरणों की काटे करम। गुरु अरिजीत सागर के छूलो चरण। ये चार पंक्तियां जीवन में न रहें, बल्कि हमारे मन का मैल भी धुल जाए, हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएं, ऐसी भावना के साथ वो चार पंक्तियां कहता हूं। कहीं ऐसी न सोचना पड़े हमें कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया, मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अमरता चाहते तो थे मगर जहर पीना नहीं आया, अमरता चाहते तो थे मगर जहर पीना नहीं आया। इनकी, किनकी, जरा इनकी तरफ देखिए और ऐसे देखिए कि इनकी मुस्कुराहट निकल पड़े। इनकी मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया, अमरता चाहते तो थे मगर जहर पीना नहीं आया। इनकी और हमारी दास्तान में बस एक ही फर्क है, इन्हें देना तो आया है मगर हमें लेना नहीं आया, इन्हें देना तो आया है मगर हमें लेना नहीं आया। ये जिस तरीके से हम सभी को धर्म ज्ञान की गंगा में डुबा रहे हैं, वे पूरे के पूरे हमारे अंदर में आत्मसात हो, ऐसी भावना के साथ श्री दिगंबर जैन समाज की ओर से और यहाँ बैठे सभा मंडप में बैठे सभी सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 निवेदित करता हुआ आज की मंगल देशना प्रारंभ करने के लिए विनय करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भवे जी लोए नमो हरिहंताणं नमो नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले 24 तीर्थंकर भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री षड विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के विकास की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा को उन्नत बनाने की चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं आचार्यवन विश्व सार जी महाराज उसी व्याख्यान को सार देशना के रूप में हम सबको दे रहे हैं। जीवन में वही व्यक्ति सफल है जो अपने चारित्र की उन्नति करता है। धन को उन्नति करने वाला व्यक्ति को आप सफल नहीं कहना। जिसने अपनी धन की उन्नति कर ली, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 4 फैक्ट्री बना लियो, एक मकान से 4 मकान कर लियो, इसको उन्नति नहीं कहा जाता। ये तो ह्रास है। जिसे हम उन्नति कह रहे हैं वो तो ह्रास है। उन्नति का मतलब हमने समझा ही नहीं। उन्नति उसे कहते हैं जो हमें ऊपर की ओर लेके जाए, हमें शिखर की ओर लेके जाए, उसका नाम उन्नति है। जो हमें दुर्गति के पात में पटक दे, उसका नाम उन्नति नहीं है। अल्पारम परिगृतम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम चाह। जैसे जैसे हम भौतिक उन्नति को प्राप्त करते हैं, वैसे वैसे हम अपनी आत्मा की अवनति करते चले जाते हैं। उन्नति तो वो है जिसमें आत्मा में चारित्र का विकास हो। जो नियम, जो संयम आपने कभी नहीं पाला हो, जो नियम, जो संयम आपने कभी प्राप्त नहीं किया हो, वो नियम संयम आपके जीवन में आ जाए, इसी का नाम उन्नति है। लक्ष्मी मिली, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी तो क्या बढ़ गया है सोचिए। लक्ष्मी बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, अधिकार मिल गया, क्या बढ़ गया है? जितना जितना अधिकार बढ़ता है, जितनी जितनी संपत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे दुर्गति भी निकट आती जाती है। चारित्र विकास ही जीवन की उन्नति है। पैसे से कभी कोई पूज्य नहीं हुआ है। जगत में पैसे से कभी पूज्य नहीं हुआ है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति और उससे भी ज़्यादा पैसे वाले हों, उनकी आप पूजा नहीं करते हो। विश्वास रखना। यदि उनकी चापलूसी कर सकते हो, आप उनकी चापलूसी कर सकते हो, उनके आगे पीछे घूम सकते हो, उनकी हर हाथों पर उनको चीज़ें ला ला के दे सकते हो, आपके 24 घंटे आप उनके साथ खड़े हो सकते हो, लेकिन उनकी पूजा नहीं कर सकते। चापलूसी और पूजा में बहुत अंतर है। चापलूसी स्वार्थ बस होती है। चापलूसी कुछ प्राप्त करने के लिए की जाती है, लेकिन पूजा किसी की कर्म निर्जरा के लिए की जाती है। पूजा गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। हर व्यक्ति
हर किसी की पूजा नहीं कर सकता। पूजा उसी की करता है व्यक्ति जो अपने से गुणों में उसे अधिक दिखाई देता है, और ऐसे गुणों में जिन गुणों को प्राप्त करना कठिन है, उन गुणों में यदि वो अपने से अधिक दिखाई देता है तो व्यक्ति पूजा करता है। अजीत जी, पंडित जी, क्या आप किसी अर्जिस नाम के मुनि की पूजा करते हैं? क्या आप किसी आचार्य विशुद्ध सार के नाम की पूजा करते हैं? या आप किसी अन्य आचार्य मुनि के नाम की पूजा करते हैं? आप किसकी पूजा करते हैं? हमारा दर्शन नाम की पूजा वाला दर्शन नहीं है। हमारा दर्शन नाम की पूजा वाला दर्शन नहीं है। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, ऐसे उस तीर्थंकर अरहंत की पूजा है। उसके पथ पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा है। ब्रह्मा कहो, विष्णु करो, महावीर कहो, तुम्हें जो कहना कह लो, लेकिन हम नाम की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम ये नाम के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिनमें जो बीतराग सर्वग हितोपदेशी गुण पाए जाते हैं, नाम कोई भी होना चाहिए, लेकिन हमको तो गुणों से मतलब है। हम पूजा गुणों की करते हैं। मैं महावीर नाम की पूजा नहीं करता। यदि महावीर नाम की पूजा करूंगा तो जहां जहां महावीर नाम सुनाई देगा मुझे पूजा करना पड़ेगी। यदि मैं महावीर नाम की पूजा करता हूं तो जिसने महावीर नाम रखा अपना, सब पूजनीय हो जाएंगे, क्योंकि आप तो नाम की पूजा करते हैं ना महावीर। हम महावीर नाम के पुजारी नहीं है। आचार्य भगवान तार्किक शिरोमणि संबंध स्वामी महाराज एक अद्भुत पूर्व ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है आत्ममीमांसा। आत्म मतलब होता है भगवान, मीमांसा नहीं उसका विश्लेषण, भगवान का विश्लेषण। जगत में बहुत सारे भगवान हैं। भगवान 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 संज्ञा को बहुत सारे भगवान हैं, पर भगवान नाम से पूजने से भगवान नहीं हो जाएंगे। भगवान नाम होने से कोई भगवान नहीं हो जाता। आपको जगत में जितने भी दिखाई दे रहे हैं भगवान, सबके आगे संज्ञा लगी भगवान। संज्ञा लगने से कोई भगवान नहीं बनता है। संज्ञा लगने से कोई भगवान नहीं बनता। संज्ञान प्रकट करने से भगवान बनता है। आचार्य समन्वत स्वामी महाराज तार्किक आचार्य जो तर्क की कसौटी पर कसकर वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हैं, ऐसे आचार्यवन भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। वो भगवान से कह रहे हैं, हे स्वामी, मैं आपको नमस्कार क्यों करूं? आप भगवान हैं इसलिए नमस्कार करूं? आपको सब भगवान कहते हैं इसलिए नमस्कार करूं? तो ऐसे तो हर किसी को, हर जो भी जगत में है सबको सब भगवान कहते हैं, तो क्या सबको नमस्कार करें क्या? आपको नमस्कार करने का कारण बताइए, मैं क्यों आपको नमस्कार करूं? स्तुति लिख रहे हैं, भगवान को पात्र बना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। हे असमंतभद्र, देवागम नभोयान, देवों का आगमन होता है। देखो मेरे पास देव चलकर आते हैं। चतुर निकाय के देवों का तांता लगा हुआ है, आगमन हो रहा है। नभोयान है, आकाश में मेरा गमन होता है। चामरादि विभूतियां, चमर आदि छत्र चमर भामंडल आदि विभूतियां दिखाई दे रही हैं। देखो 64 चमर डुल रहे हैं। संबद्ध कहते हैं ये कोई आपकी पूज्यता का कारण नहीं है। माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो कोई मायावी भी बना सकता है।
कोई मायावी माया जाल से, जैसे आपने देखा हो पहले खेल देखते थे, रोडों पे खेल चलते थे, पन्नालाल जी देखा होगा, एक व्यक्ति अपनी टुकनिया से नोट ही नोट ऐसे निकालता था, 10-10 के, 100-100 के, जो 50 के, ऐसी गड्डी गड्डी। यदि वो असली होते फिर वो मांगने की जरूरत ही क्या पड़ती उसको। निकालता है पहले और फिर बाद में थोड़ी देर बाद अपनी टुकनिया लेके 1-1 रुपया के लिए सबके सामने करता। जब नोट निकल ही गए थे इतने सारे, अब मांगने की क्या जरूरत थी। तो मायावी भी अपनी माया से ऐसी दिखाता है कि जो वस्तु सच में होती है वो वस्तु आपको दिखने लगती है, नहीं होते हुए भी दिखाई देते वो नोट नहीं है, तब भी आपको वहां पर नोट दिखाई दे रहे हैं। कैसा माया जाल फेंकता है वो जादूगर आता है, कैसा माया जाल फेंकता है, एक बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। देखा तुमने वो भानु प्रताप? देखे नहीं देखे? दिखाते पूरा कि देखो ये शरीर का धड़ अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, गायब कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, और आपको लगता है हाँ ऐसा ही तो हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो मायावी भी वो चीज दिखा सकता है जो उसके पास नहीं है। तो ये तो कोई मायावी भी जब परीक्षा करने की, रेती रानी की परीक्षा करने के लिए जब वो क्षुल्लक आया तो क्षुल्लक ने देखा कि रेती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में दृढ़ थी, मतलब किसी भी अन्य देवी देवताओं को नहीं स्वीकार करती थी, नहीं मानती थी। तो उसने सोचा कितनी दृढ़ है देखूं तो। उसने चारों दिशाओं में, पहले पूरब में ब्रह्मा का, फिर विष्णु का, फिर शंकर का रूप बनाया, लेकिन रेवती रानी दर्शन करने नहीं गई। और चौथी दिशा उसने तीर्थंकर का रूप बनाया और समूषण लगा लिया। पूरा जैसा तीर्थंकर का समूषण लगता है ऐसे उसने तीर्थंकर समूषण लगाया। अब तो आएगी रेवती रानी, लेकिन रेवती रानी कहती है तीर्थंकर 24 ही होते हैं और तीर्थंकर 24 हो चुके हैं, अब कोई तीर्थंकर इस पृथ्वी पर होगा ही नहीं। ये कोई ना कोई माया जालिया है, भैरूपिया है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। माया जालिया भी तीर्थंकर का समूषण लगा सकता है। इसलिए हे भगवान, देवों का आना, चमरों का ढूंढना, आकाश में गमन होना, ये कोई आपकी प्रमाणिकता का सबूत नहीं है कि आप भगवान हैं। ये तो माया जाली के पास भी पाए जा सकते हैं। इसलिए नातस्तो मत ही महान, इसलिए आप कोई महानता को प्राप्त नहीं होते। कोई और बात कहें तो कहते अंतरंग बहिरंग रप्पेशु विग्रहादि महोदया। हे समन्वंत, देखो मेरे अंतरंग और बहिरंग अतिशय देखो, मेरी आंखों की पनकें नहीं टपकती, मुझे भूख नहीं लगती, और भी मेरे अनेक से पसीना नहीं आता। आचार्य कहते हैं मान लिया ये आपके अंदर अतिशय सत्य भी हैं, लेकिन ये अतिशय तो देवों में भी पाए जाते हैं। देवों को भी भूख नहीं लगती, देवों का भी निहार नहीं होता, देवों का भी पलकें नहीं टपकती, देवों को भी पसीना नहीं आता। इससे क्या मैं आपको महान मानूं? फिर तो मुझे कुछ हिस्से में उनको भी भगवान मानना पड़ेगा। जितने हिस्से में उनके अंदर ये दिखाई देते हैं गुण, जो आपके अंदर 18 दोषों से रहित गुण दिखाई दे रहे हैं, 18 दोष रहित दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ गुण तो देवों के अंदर भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि हम उनको कुछ भगवान माने क्या? नहीं, ये भी आपके भगवान बनने का पूर्णता प्रूफ नहीं है। अब तो भगवान कहते अब क्या कहें उनका। देखो मैंने धर्म तीर्थ को चलाया। तीर्थंकर क्या चलाते हैं? धर्म तीर्थ चलाते हैं, शासन चलाते हैं। देखो मैंने धर्म तीर्थ को चलाया, शासन चलाया, इसलिए मैं तीर्थंकर हूं, इसलिए मैं महान हूं। तब भी संत कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर दर्शन के जो भी अपने आप को भगवान कहता है वो अपने दर्शन के धर्म को चलाता है। जो तीर्थंकर जो दर्शन में देव हुए हैं उस दर्शन के जो भगवान कहलाते हैं वो अपने अपने तीर्थ को चलाते हैं। फिर आपने चला दिया तो कौन सी बड़ी बात? इससे भी हम आपको महान नहीं मानते।
तब तो स्वयं ही भगवान पात्र बनाया था भगवान को, तो भगवान के ठीक है, बस तुम ही बताओ तुम कैसे महान मानोगे, या कैसे किस तर्क के आधार पर तुम भगवान को मानते हो, कौन हो सकता है भगवान तुम्हारी नजर में। तब आचार्य भगवान कहते हैं जिनके संपूर्ण दोष निकल चुके हैं, जो संपूर्ण दोषों से रहित हो चुका है, ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है। जो जीवों को, जो सूक्ष्म अंतरित और वितरित भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातों को जानता हो, जो सर्वज्ञ हो, ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है। जो हित का उपदेश देता हो, हितोपदेशी हो, ऐसा व्यक्ति भगवान हो सकता है। आप में तीनों गुण पाए जाते हैं। आप वीतरागी हैं, आप 18 दोषों से रहित होने से वीतरागी हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होने से, सूक्ष्म अंतरित और विहित पदार्थों के ज्ञाता होने से सर्वज्ञ हैं, और आप हित का उपदेश देने से हितोपदेशी हैं। इसलिए मैं आपको भगवान स्वीकार इसलिए करता हूं, ना कि आपकी विभूति को देखकर भगवान स्वीकार कर रहा, शोषण को देखकर भगवान स्वीकार नहीं कर रहा, आप जिन शासन के प्रवर्तक हैं इसलिए भगवान स्वीकार नहीं कर रहा। आप में वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ये 3 गुण पाए जाते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। हमारे यहां नाम को नमस्कार नहीं है, हमारे यहाँ गुणों की पूजा है। किसकी पूजा है? गुणों की पूजा है। जो गुणी होगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, वो हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए आचार्यगण कई बार ग्रंथों में कहते हैं, हे श्रावक को नाम से किसी को नमस्कार मत करना। तुम सोचो इनका नाम बहुत ज्यादा है, चलो इनको ज्यादा नमस्कार करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। इनका नाम कम चलता है, इनको कम भी नमस्कार करें तो चल जाएगा। नाम किसी का ज्यादा चलता हो, किसी का नाम कम चलता हो, इससे उसकी पहचान नहीं है, गुणों से पहचान है। तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है, तीर्थंकर प्रीति का बंध किया है, इसलिए तीर्थंकर महान नहीं थे, और अरिहंतों ने तीर्थंकर प्रीति का बंध नहीं किया, इसलिए अरिहंत कम नहीं है। चाहे तीर्थंकर ने तीर्थंकर प्रीति पद कर प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया हो, चाहे अरिहंतों ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया हो, दोनों के गुण समान हैं, दोनों की वंदना का समान फल मिलेगा, दोनों की वंदना का। इसलिए जिनमें गुण हैं, हम नाम के भूखे नहीं हैं, जिनमें गुण हैं हम उन गुणों के वंदनीय हैं, हम गुणों की पूजा करने वाले हैं। उन सभी गुणधारी मुनिराजों को मेरा नमस्कार है। किसी व्यक्तिगत किसी मुनि को मेरा नमस्कार नहीं है, व्यक्तिगत किसी उपाध्याय को मेरा नमस्कार नहीं है, व्यक्तिगत किसी साधु को मेरा नमस्कार नहीं है, किसी आचार्य को नमस्कार नहीं है। मेरा नमस्कार है उन सभी आचार्यों को जो आचार्यत्व के गुण से युक्त हैं। मेरा नमस्कार है उन सभी उपाध्यायों को जो उपाध्याय के गुण से युक्त हैं। मेरा नमस्कार है उन सभी साधुओं को जो साधु के गुणों से युक्त हैं। इसलिए आचार्य उनने नमो लोए सभ्य सावणम, ये नमो लोए अंत दीपक रखा, इस सबके साथ जोड़ना। नमो लोए सब अरियंताणम, लोक के सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब सिद्धाणम, लोक के सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब आर्याणम, लोक के सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब उपाध्यायणम, लोक के सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार है। नमो लोए सब सावणम, लोक में सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। इसलिए विकास, उन्नति संपत्ति से नहीं होती, विकास उन्नति संपत्ति से नहीं होती। जैसे जैसे जीवन में चारित्र आता जाता है, व्यक्ति स्वतः ही विकास को प्राप्त होता जाता है, लोगों की दृष्टि में भी और स्वयं की दृष्टि में भी। जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में चारित्र आता है, व्यक्ति लोगों की दृष्टि में भी उठता है और स्वयं की दृष्टि में भी उठता है। जैसे जैसे चारित्र का ह्रास होता है, व्यक्ति लोगों की दृष्टि में भी गिरता है और स्वयं की दृष्टि में भी गिरता है। आपसे एक गलती हो जाए, भूल हो जाए,
भले लोगों को नहीं पता हो, लेकिन जब भी तुम एक अच्छा काम करने जाओगे वो भूल बार बार आपको कचोटेगी। वो गलती को, ये गलती हो गई हो जो लोग को पता ना हो लेकिन आपको पता है ये गलती, बड़ी गलती हो गई मेरे से, यदि लोग में पता चल जाएगी तो मैं धर्म कार्य से वंचित हो जाऊंगा। लेकिन जब भी आप कोई कार्य करते हैं, भले किसी को नहीं पता हो, लेकिन आपको जब भी आप कोई धर्म कार्य में आगे आते हैं वो गलती आपको कचोटती है, बार बार कचोटती नहीं कचोटती, याद आती नहीं आती। जीवन में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो तुमने भले किसी से ना कही हो, किसी को ना बताई हो, लेकिन समय रहते हुए वो बीच बीच में आपको याद आती हैं। जब भी वो कार्य होता है, उस कार्य की किसी अच्छे कार्य बात होती है, आपको गलती अपने जीवन में ठेस पहुंचती है। व्यक्ति स्वयं की नजर में यदि उठना चाहता है तो चारित्र का विकास करे, चारित्र को उन्नत करे, यही उसकी उन्नति है। आश्चर्य करें, तेरे हाथ में जो करना चाहे वो कर ले। ये पर्याय तुम्हारे हाथ में है। इस मनुष्य पर्याय से तुम चाहे तो देवत्व पर्याय को प्राप्त कर लो, इस मनुष्य पर्याय से तुम चाहे तो मनुष्यत्व पर्याय को वापस प्राप्त कर लो, इस मनुष्य पर्याय से तुम चाहे तो त्रियंज पर्याय को प्राप्त करो, इस मनुष्य पर्याय तुम चाहे तो नारक पर्याय को प्राप्त करो। ये मनुष्य पर्याय चौराया है। जैसे चौराहे पर 4 रास्ते होते ना, आपको जिस रास्ता जाना चले जाओ, चौराहा तटस्थ है, वो जबरदस्ती पकड़ के आपको किसी रास्ते पर लेके नहीं जा रहा है। ऐसी मनुष्य पर्याय चौराहा है। इस पर्याय से आप भगवान बन सकते हैं, इस पर्याय से आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इस पर्याय से आप अपना कल्याण कर सकते हैं। बाकी 3 पर्यायों से कल्याण नहीं होता, सीधा कल्याण नहीं है। एक कल्याण का सीधा, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यदि कल्याण का सीधा मार्ग कहीं से है तो इस मनुष्य पर्याय से। देव पर्याय वाला व्यक्ति चाहे कि वहीं के वहीं मोक्ष चला जाऊं, ऊपर से ही 3 काल में नहीं जा सकता। त्रियंच और नार की तो जा ही नहीं सकते मोक्ष। देव चाहे मैं सर्वाण सिद्धि में बैठा हूं, बस एक बाल का अंतर है सिद्ध शिला का, एक बाल के अंतर से सिद्ध शिला प्रारंभ हो जाती है, और कुछ ऊपर से ही तनुवाद बल है जहां पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। वो चाहे कि मैं यहीं के ही ऊपर चला जाता हूं, यहीं से चला जाऊं, एक भवतारी तो है ही, उसी वहीं से निकल जाए, लेकिन नहीं, उस पर्याय में सामर्थ्य नहीं है वहां से देवत्व सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सके। उसको आना पड़ेगा जमीन पर, पृथ्वी पर मनुष्य बनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी, संयम का पालन करना पड़ेगा, व्रतों का आचरण करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर वह सिद्धत्व को प्राप्त होगा। उसको आके करना पड़ेगा। यदि चतुर्थ काल होता तो हमें आना नहीं पड़ता। हम चतुर्थ काल में यदि दीक्षा लिए होते और एक काल चतुर्थ चल रहा होता, उसी काल से मोक्ष चले जा सकते थे। तत्काल रिजर्वेशन होता है चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल एक ऐसा काल है जहां पर प्री बुकिंग भी होती है और तत्काल रिजर्वेशन भी होता है। पहले से बुकिंग करने वाले तीर्थंकर बनते ही वहां पे, कोई तत्काल तुरंत भी उसी समय तीर्थंकर के पादगुल में, शुद्ध केली पादगुल में तीर्थंकर विधि बंद करके उसी भव में तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहां पर 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर पाए जाते हैं। हमारे भरत ऐरावत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। प्री बुकिंग है, तत्काल बुकिंग का काम नहीं है तीर्थंकर पद के लिए। अर्यंत तत्काल बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर बनना है तो पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। 16 कारण भावना पहले से भाग के आओ। लेकिन विदेश हित एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी तत्काल बुकिंग है। आप जब जन्म लिए थे, गर्भ में आए थे, तब कोई तीर्थंकर प्रीति का बंध नहीं था। जन्म लिया तब भी कोई तीर्थंकर प्रीति का बंध नहीं था। मुनि बन गए तब भी कोई तीर्थंकर प्रीति का नहीं बंध था। मुनि बनकर उसने केवली शुद्ध केवली पाद में 16 कारण भावना भाई उसी समय तीर्थंकर प्रीति बंद किया और तुरंत तीर्थंकर प्रीति को दे आया। केवल ज्ञान के समोशन लग के बैठ गया। केवल ज्ञान कल्याणक बनाया जा रहा है देवों द्वारा।
और उसके बाद आयु पूर्ण होने पर मोक्ष कल्याण बनाया। 2 कल्याण वाला तीर्थंकर, तत्काल बुकिंग। पहले से जिसका कुछ भी नियत नहीं था, जैसे भी देखो ना, अभी भगवान के माता पिता बने सुभाष जी बगड़ा, ये तत्काल बुकिंग वाले, तत्काल बुकिंग। पहले से इनका ऐसा कुछ नहीं था कि ये सब कुछ त्याग करने वाले, छोड़ने वाले, मतलब जो नियम सबसे, मतलब ऐसा नहीं समझना कोई मुनि बनने वाले हैं, वैसा सब कुछ छोड़ने ना, जो फार्म में जो नियम है उनको भरने वाले हैं। लेकिन देखो समय है, भाव जीव के कब बदलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन में कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपके। ऐसा मत समझना कि जो त्यागी हैं वही त्यागी बन सकते हैं, और त्यागी त्यागी नहीं बनते, भोगी त्यागी बनते हैं। त्यागी क्या त्यागी बनेंगे, वो तो त्यागी है ही। त्यागी बनेगा कौन, जो भोगी होगा वो त्यागी बनेगा। त्यागी तो त्यागी यही। पिसे को क्या पीसोगे, पिसे तो वो पिसेगा जो बिना पिसा है। आप क्या पिसाते हो, आटा क्या गेहूं? अरे बताओ तो। ओ पन्ना लाल, घर में चक्की है क्या कि बाहर है? पहले नहीं थी जब, क्या क्या आटा पिसाना है, ऐसा है? पिसाते थे गेहूं, लेकिन बोलने में आता था। अब पिसे को क्या पिसाएंगे हम? पिसे को नहीं पिसाया जाता, बिना पिसे को पिसाया जाता है। जो पिसा हुआ है उसे क्या पिसाएंगे हम? जो अभी पिसा नहीं है उसको पिसाया जाएगा। भाव बन गया, भगवान के माता पिता बनना है। भर दिया फार्म, आए फार्म हमारे पास। हमको पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, सच बताएं, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनने फार्म भरा है। हम कि कन्फर्म करें यही ने भरा है कि कोई और ने भर दिया। ऐसे नहीं कोई मजाक कर दिया हो, भर के रख दिया हो इनके नाम पे। तब उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हमने ही भरा है, इच्छा से ही भरा है, स्वेच्छा से ही भरा है, सोच समझकर ही भरा है। तब मन में भाव आया कि जो व्यक्ति पहले कभी किसी चीज को त्याग नहीं कर रहा था, अब ये व्यक्ति त्याग करने की भावना बना रहा है, क्यों ना ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो त्याग कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं त्याग, नहीं भी करते हैं तो भी त्याग है उनके हैं, करें तब भी त्याग उन्हीं के हैं। लेकिन एक माध्यम यदि किसी के जीवन में बदलाव ला रहा है, क्या पता ये बदलाव उसके केवल ज्ञान संस्कार का बदलाव हो, क्या पता ये बदलाव आपके एक गुवाहाटी के महाराज बने। यहाँ भी कोई पुखराज है? कौन है यहाँ पुखराज है? तुम 300 के बन जाओ। गुवाहाटी से एक महाराज बने, उनका नाम था पुखराज जी। लोग आश्चर्य मानते थे कि ये व्यक्ति कैसे महाराज बन सकता है। नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। महाराज ने गलत निर्णय ले लिया, इसको कैसे अपने संग में ले लिया। इसके तो चारित्र में अनेक प्रकार के दोष हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं कि जौहरी ही हीरे की परख करता है। सामान्य व्यक्ति को तो हीरा भी कांच ही दिखाई देता है, सामान्य व्यक्ति को तो कांच दिखाई देता है, हीरा भी कांच ही दिखाई देता है, उसको हीरे की परख नहीं होती। लेकिन जो जौहरी होता है वो समझता है कांच और हीरे में फर्क, उससे पता है यदि इसी वस्तु को मैं तराश दूंगा, ये हीरा तो है लेकिन अब ये तराशा हुआ नहीं है, बिना तराशा हीरा है। यदि हीरे को इसी को तराश दूंगा, इसी की ही लाखों की कीमत होगी। पुण्य सागर ने देखा हीरा है, तराशना चाहिए। देखो ऐसा तराशा, आज वही जीव 10-10 उपास, 5-5 उपास, महीना भर के उपास करके अपनी साधना को वृद्धिंगत कर रहा है। किसी ने सोचा था कि कभी जो जीव विष्णु में लिप्त हो, वह कभी
जिसको लोग पसंद नहीं करते हो, आज उसके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। यही जैन दर्शन है, यही जैन धर्म की महानता है कि जिसे व्यक्ति कोड़ी का नहीं पूछता था, और जैसे ही अपने जीवन में आचरण बना लेता है, उसको करोड़ों की कीमत हो जाती है। वही पूजनीय हो गया। जो धुतकारनीय था, जो निंदनीय था, जिससे बात करना पसंद नहीं करते थे, आज उसके चरणों में बैठकर नमोस्तु कर रहे हैं व्यक्ति। इसलिए जीवन में कब किसके जीवन में क्या बदलाव आए, वो बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ होती ही है। बदलाव की शुरुआत पहली सीढ़ी से ही होती है, तभी जाकर आखिरी सीढ़ी पर पहुंचती है। सम्यक दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि नहीं बनता, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। सम्यक दृष्टि बनते, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनते हैं। पापी ही भगवान बनता है, भगवान कभी भगवान नहीं बनता है। कभी आपने भगवान को भगवान बनते देखा क्या? कमलेश, देखा तुमने? ये जैन दर्शन है, ये भगवान को भगवान नहीं बनाता। ये जैन दर्शन है, ये भगवान को भगवान नहीं बनाता। किसको बनाता है? पापियों को भगवान बनाता है। अब तुम कहो महाराज जी, हाँ, अंजन जैसे पापी तारे, अंजन जैसे पापी तारे। जितने भी जीव हुए वो सब पहले पापी ही थे। जितने भी भगवान हुए हैं, भूत में हो चुके हैं, वर्तमान में हुए हैं, और भविष्य में होंगे, वे सब पापी ही थे। उन्होंने पाप का त्याग किया, भगवान बन गए। वही तो महावीर भगवान की तुम जिस शासन काल रहे, किसी पर्याय वो सिंह था, जीवों को काट के खा रहा था, चीर के खा रहा था, पुण्यात्मा था। क्या महेंद्र जी? पापी था ना, पापी था ना। और देखो वही पापी जब विराज ने कहा, हे भाभी भगवान, हे भाभी भगवान, अनंत जीवों का कल्याण करने वाला, तू क्या कर रहा है? निर्दोष पशु को मारकर खा रहा है। जैसे ही उस सिंह ने सुना, हे भाभी भगवान, जाति स्मरण हो गया उसको। जो हाथ सिंह को, हिरण को मारने के लिए, चीरने के लिए बढ़े थे, वे हाथ जुड़ गए। जो नेत्र क्रोध से रक्त हो रहे थे, वे नेत्र अश्रु से सजल हो गए। जीवन है, जीवन है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी। पन्नालाल जी, बिन कारण दीक्षा लेता। क्या कह रहे हैं? ओ पन्नालाल, सुन रहे हो ना? अच्छे से सुन रहे हो ना? बिन कारण दीक्षा लेता। क्या मनोज, मन तो नहीं हो रहा? वो पूर्व जन्म का त्यागी, मेरे ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुणों से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी। ओ सुरेश जी, मन तो नहीं हो रहा? छोड़ो छाड़ो मंत्री पद, चलो। क्या ही, अब दोनों ही सुरेश हैं। अब क्या ही, दोनों ही मंत्री दोनों सुरेश हैं। एक को मुनि समिति का मंत्री बना दिया, एक को समाज का।
सुरों के ईश हो तुम, सोचो अपने नाम को सार्थक करो। सुरेश, सुरों का जो ईश है, इंद्रों का ईश सुरेश। यदि तुम्हें सही में सुरेश बनना है ना, आचार्य संयम पर सुरनाथ जजे। संयम के चरणों में सुरों के नाथ भी शीश झुकाते हैं। जो संयमी है, देवाबी तम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। देवता भी उसके चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हैं, जिसके मन में धर्म होता है। क्या सोच रहा है सुरेश? दोनों सुरेश क्या सोच रहे हैं? ले तो नहीं जाएंगे? नहीं भैया, हम नहीं, ऐसे नहीं ले जाएंगे, तुम चलोगे तभी लेके। तुम्हारा चलने का मन होगा, तुम्हें ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सोच रहे पन्नालाल जी? देखो हमारा पूरा फोकस तुम पर है। अब देखो ऐसा है, जाए चाहे नहीं जाए, जाए चाहे नहीं जाए, एक सच्चा व्यापारी होता है ना, और दूसरे हम तुम्हें अंदर की बात बताएं, बता दें, हम रहे LIC के एजेंट। काय के? जब तक पॉलिसी करा ना लेना, उठते नहीं थे। उससे पॉलिसी बेच के ही आते थे। पंकज, कभी देखा क्या LIC एजेंट को? आता है तुम्हारे घर? कौन कौन बैठे? भानु भी बैठा और प्रकाश जी। अगर सही के एजेंट हो तो बीमा पॉलिसी बेच के ही आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। 1% भी उम्मीद क्या, 0% भी जहां उम्मीद ना हो, वहां भी वो चांस मारता है, क्या पता करवा ले। नहीं तो अपना क्या जाता है, अपन तो अपना थैला लेके वापस। करा लिया तो ठीक, नहीं कराया तो ठीक, अपना क्या ही गया। ऐसे भैया पन्नालाल जी, कहीं तुम्हारा मन बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, अपना क्या ही गया। हो सकते बन जाए मन, कभी कभी पिघल जाता है, कस्टमर पिघल जाता है। ओ भानु, कस्टमर कभी कभी पिघल जाता है, यार ये तारा है, एक तो करा ही ले। इतना चक्कर लगा रहा है, इतना चक्कर लगा रहा है, पिघला कभी तुम लोगों मन? जब कोई ज़्यादा आता है तो आप सोचते चलो यार एक छोटी मोटी दे दे रहे, तो कहीं इनका ही मन हो जाए, चलो ऐसा है तो इतना ही कह रहे हैं महाराज, तो चलो छुलक तो बन ही जा रहे हैं, मुनि तो नहीं बनते। क्या बनना रहा, मन हो सकता है ना, बड़ी बात थोड़ी ना, कुछ नहीं कह सकते। हाँ बस तुम ऐसे ही कहते रहो, हमें इतनी उम्मीद बनी रहेगी। अरे एजेंट से वो सामने वाला कस्टमर इतना ही कहते, हाँ देखते हैं करा लेते। उम्मीद बनी रहती है कि भैया कभी तो कराएगा, आज नहीं तो कल कराएगा। ऐसे ही भाव बनाए रहें कि देखते हैं महाराज जी कहीं बन जाए भाव, तो वो बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो अपन तो जैसे थे वैसे ही हैं। तो महेंद्र जी बोली थी, देख लो कोई पहचान लिए, पदम जी बोल दी पीछे से कि पहचान लिए आपको जौहरी हैं, तो आप यो पन्ना। आपको नाम भी पन्ना और तराशना भी है पन्ना जैसा। आनंद है, हंस लो भैया, हंस लो। पन्नालाल जी सबको बोल लो यहीं हंस लो, घर में तो रोना ही है। फिर घर में जाएंगे, ओ मनोज चुड़ीवाल, फिर देवी कही ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये खत्म हो गया, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, तो घर में तो रो नहीं है। अभी हंस लो हमारे पास जितना। आपका समय हो गया, नहीं हुआ? ओह लाल जी, आप कहाँ नीची मुंडी करे रखते हो? अरे हमारी दृष्टि आप पर भी है पूरी, आप ये नहीं समझना हम आपको देख नहीं रहे, हम तो आपसे बोल रहे हैं आम पक गया है, आम पक गया है, अब तो टूटने की बारी है। देखो टूट के गिरेगा
तो फूट जाएगा, टूट के गिरेगा तो खुल जाएगा वो आम। पका हुआ आम नीचे गिरे जोर से तो क्या होता है? उससे पहले अपने आम को किसी के हाथ में सौंप दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि तुम्हारा आम निचुड़ भी गया है पूरा, तब भी चिंता नहीं करो। यदि व्यक्ति ने पूरा चूस लिया और आम कुछ बचा नहीं है, तब भी चिंता नहीं करो। अभी भी इस आम में दम है। कौन सा दम है? इस आम को, गुठली को अभी भी तुम जमीन में डाल दो, अभी भी डाल दो जमीन में, नवीन वृक्ष खड़ा हो जाएगा। यदि आपने युवा अवस्था को उपयोग नहीं कर पाए, युवा अवस्था आपकी निछुड़ गई और पूरा निछुड़ा हुआ आम है वृद्ध अवस्था, चिंता नहीं करो, अभी भी इसको योगों की भूमि में डाल दो। अगली पर्याय आपकी ऐसी फलाफल वृक्ष की, आम से भरे भरे वृक्ष जैसी होगी। कुछ भी नहीं बिगड़ा। कल फिर आओगे? और सुनना है? और सुनना है? कल फिर भी सुनोगे? ठीक है भैया, कल फिर राजकुमार। कभी कभी ऐसा होता है कि समझाते किसी और को हैं और समझ कोई और जाता है। इसलिए क्या पता कौन समझ जाए। सुनील, अब देखो आधे तो है ही नहीं, चले गए ऊपर के, 2 4 10 और बचे हैं। तुम्हें कहीं तुम्हारे भाव बन जाए तो पूरा और हो जाए, क्या ही दिक्कत है। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।